गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज ओसवाल सैंपल पेपर का चैप्टर 4 का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 15-20 क्वेश्चन के आसपास पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। आज भी 15-20 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात नहीं किए थे, है ना। टॉपिक 1 था वो ओसवाल सैंपल पेपर में अगर देखें तो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 करके दिया हुआ था, वो टॉपिक 1 का था। आज यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो होगा टॉपिक 2 का। ये भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेचर बताना है कि इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 2x पर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, ये इक्वेशन है। इनका जो रूट्स निकलेगा वो नेचर कैसा होगा ये बताना है। तो देखो नेचर जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, डी निकालते हैं। डी क्या होता है? तो डी बराबर होता है बी पर स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी क्या होता है? बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। तो इनका भी निकाल लेंगे डी और देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले निकालते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसमें। देखो तो d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी क्या हो जाएगा? x का जो कोफिशिएंट है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 इंटू सी कितना होगा? 7, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 दूना 8 सते 56। यहाँ से अगर देखें तो 6 में 6 0, 5 में 3 गया 2, -20। डी कितना आ गया? -20। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि डी ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, है ना। 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, तो उस केस में तुम्हारा रूट्स जो होता है वो कैसा होता है? रूट्स जो होता है वो रियल रूट्स होता है। रूट्स रियल होता है, ठीक है। अच्छा पहले ग्रेटर देन 0 देख लेते हैं, फिर इक्वल टू अलग से देख लेंगे, ठीक है। पहले ग्रेटर देन 0 ही देख लेते हैं। अगर डी लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसा होता है? रूट्स नो रियल रूट्स होता है, मीन्स इमेजनरी होता है। इमेजनरी बोल दो या फिर और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। जब डी लेस देन 0 हो, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, जब डी 0 के बराबर हो जाए तो इस केस में जो रूट्स होता है वो इक्वल होता है। रूट्स कैसा होता है? रूट्स रियल ही होता है। कैसा होता है? रियल रूट्स होगा, रूट्स रियल होगा, ठीक है। रूट्स कैसा होगा? रियल ही होगा, रियल रूट्स। साथ ही साथ जब डी 0 के बराबर ही हो जाए उस केस में दोनों रूट्स जो होगा वो इक्वल होता है। बोथ रूट्स आर इक्वल, बराबर रूट्स होगा, ठीक है। रूट्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है तो वो भी देख ही लेते हैं। x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंदर रूट b पर स्क्वायर माइनस 4ac, यही d होता है। तो इसको मिटा के हम d भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, d/2a, ठीक है। ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। एक बार प्लस लेके चलते हैं यहाँ पे, एक बार माइनस लेके चलते हैं, तो 2 रूट्स हमें मिलता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे डी क्या आ गया है? डी लेस देन 0 आ गया है। डी लेस देन 0 आ गया मतलब कैसा रूट्स होगा? इमेजिनरी होगा या फिर नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 अलग अलग रूट्स होना चाहिए, है ना, डिस्टिंक्ट। अगर डी 0 के बराबर हो जाता तो रियल रूट्स होता, लेकिन दोनों बराबर होता। वहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और रियल रूट्स भी होना चाहिए। इसका मतलब डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, तभी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेगा। 4 समीकरण दे रखा है, 4 इक्वेशन दे रखा है, और चारों इक्वेशन को हमें एक एक करके चेक करना होगा, तभी पता चलेगा कि किस वाले इक्वेशन का 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो सबसे पहले ए नंबर का चेक करते हैं। चेक ही करना होगा, कोई उपाय और नहीं है ना। ए नंबर का अगर देखें हम तो डी कितना हो जाएगा? बी पर स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखें तो -3 अंदर रूट 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है
2 है और सी कितना है तो 9/4 है। 4 4 ये कट जाएगा। यहाँ से देखें तो 3 3 9 और √2 गुना √2 2 तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9 दूना 18, 18 में 18 गया 0। यहाँ से रियल रूट्स तो होगा, रियल रूट्स तो होगा, लेकिन इक्वल होगा। क्या होगा? दोनों रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों रूट्स क्या होगा? बराबर होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे डी अगर देखें तो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी चेक करो। बी में अगर चेक करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। यहाँ पे देखें अगर तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये भी 1 ही है तुम्हारा, ए भी 1 है और सी कितना है? -5 है। यहाँ से देखा तो 1 माइनस माइनस प्लस और 5 चौके 20 तो 20 1 21 है ना। डी आ गया, मतलब डी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स कैसा होता है? रियल होता है और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट रूट मिलता है ना। रूट्स कैसा होता है? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो दो अलग अलग रूट्स निकलेगा वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। साथ ही साथ रूट्स जो निकलेगा इस केस में वो रियल होता है जब डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ऑप्शन बी तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें आंसर मिल गया तो आगे क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना। यहाँ पे सिर्फ बताना था कि किसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x पर स्क्वायर माइनस kx प्लस के बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। रूट्स कैसा होना चाहिए? तो रूट्स बराबर होना चाहिए, है ना। रूट्स बराबर होने के लिए कंडीशन क्या बताएं कि d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में रूट्स रियल भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग d निकाल लेंगे इसका और d को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आंसर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो बताओ d इज इक्वल टू पहले 0 कर दिए, कोई समस्या नहीं। बताओ d क्या होता है? तो b पर स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो b क्या होगा वहाँ पे? तो x का जो कोफिशिएंट है तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हो जाएगा? तो a हो गया 2 इंटू सी कितना हो जाएगा? k बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया k पर स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 के बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो k को कॉमन ले लो तो k माइनस 8 बराबर 0। एक बार k को 0 करूँ तो यहाँ से k बराबर 0 मिल जाएगा, है ना। दूसरी बार मैं k माइनस 8 को 0 करूँ तो यहाँ से k क्या मिल गया? 8 मिल गया। तो एक तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा और दूसरा k का वैल्यू 8 भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 और 8। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है? विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू वैल्यू टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। टू वैल्यू यहाँ लिखा गया, टू सोल्व शायद होगा मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार तुम लोग। टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा कांस्टेंट क्या? कौन सा नंबर बोल दो, है ना। कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3 4 वो सब कांस्टेंट ही तो है। कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको सोल्व करने के लिए? कौन सा मेथड से? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा? तो सोल्व जब करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट और क्या ऐड किया जा रहा है इसमें, है ना। √2 बराबर 0 ये इक्वेशन दे रखा है। देखो इनको कैसे बनाएंगे? 9x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? 3/4x है। तो हमको बनाना क्या है? हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो प्लस है, प्लस साइन है ना।
मतलब कि वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर देखें तो ए पर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का देखें अगर तो ए पर स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है और प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस ही दिया हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बनाने के लिए 2ab चाहिए, यहाँ पे 3/4x की जगह में 2ab होना चाहिए, लेकिन है नहीं, वहाँ पे है नहीं, तो उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 2 है ना, वहाँ 2 नंबर दिख नहीं रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से करना होगा ताकि पूरे में कोई परिवर्तन ना हो। हमने कर दिया, पहले से 3/4x था माइनस √2 बराबर 0, इसको थोड़ा अरेंज करना होगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस देखो 2, उसके बाद क्या है ए यहाँ पे क्या है 3x है, तो 2 × 3x × b है ना, b देखो जो बच गया इस वाले में, जो टर्म बच गया वही b बन जाएगा। क्या बच गया, देखो नीचे का 4 दूना 8 बच गया ना नीचे में, तो 1/8 यही क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमको इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो अगर b मिल गया है तो b स्क्वायर भी होना चाहिए, तो b स्क्वायर वहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे ना 1/8 से 1/8 का होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार 1/8 का होल स्क्वायर करके माइनस भी कर देंगे ताकि पूरे में कोई परिवर्तन ना आए। बराबर क्या है, अच्छा माइनस √2 है, माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, अगर यहाँ तक, तो ये है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि ये है 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1/64 है, ये 1/64 बराबर के उस साइड करेंगे तो यहाँ माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, √2। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, तो 1/8 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, है ना, मतलब कि 1/64 को एक बार हमने क्या किया, ऐड किया एंड क्या किया, सब्ट्रैक्ट हमने क्या, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कांस्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको परफेक्ट स्क्वायर की मेथड से बनाने के लिए, है ना, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के इनको सोल्व करने के लिए इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1/64 एक बार ऐड कर रहे हैं और 1/64 एक बार माइनस भी कर रहे हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/64। ठीक है, लिखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, हैज़, बताना है कि इसका रूट्स कैसा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, अलग अलग रूट्स होगा, या फिर दोनों बराबर इक्वल रियल रूट्स होगा, या फिर इसका रियल रूट्स ही नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, या फिर 2 से ज़्यादा रूट्स होगा, बताना है। तो देखो 2 से ज़्यादा रूट्स तो हो ही नहीं सकता है, डी नंबर तो ऐसे भी गलत हो गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर 2 है तो इसका मैक्सिमम 2 ही रूट्स होगा, तो डी नंबर तो गलत हो गया, है ना। लेकिन इन तीनों में कौन होगा ये पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा रूट्स होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। पहले डी बताओ क्या हो जाएगा, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या हो जाएगा, तो माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और c कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से 5 ही हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, तो -3 आ गया डी, है ना, मतलब डी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। जब डी लेस देन 0 हो जाए तो उसके उसमें क्या होता है, नो रियल रूट्स बोल दो या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल दो, इमेजिनरी रूट्स।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। 4 इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे और चारों में बताना है कि किनका रियल रूट्स नहीं होगा। भाई सबको सोल्व करना होगा एक करके, कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले ए नंबर का चेक करते हैं, बताओ डी क्या हो जाएगा। जब भी तुमको रूट्स निकालने के लिए कहा जाए, रूट्स निकालने नहीं, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कहा जाए, है ना, या फिर नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो हमको क्या निकालना है, डी ही सिर्फ निकालना है। डी से पता चल जाएगा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो डी बराबर बी पर स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर के लिए -4 हो जाएगा। तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है यहाँ पे, और सी कितना है तो 3√2 है ना। तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 माइनस यहाँ से देखें 4 तिया 12√2। अगर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल ले तो इसमें 4 हो गया, 4 माइनस 4 तिया 12, 3√2 है ना। फिर भी यहाँ पे देखें तो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। डी और ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब रियल रूट्स होगा, इसका रियल रूट्स होगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। पूछा, अच्छा नो रियल रूट्स पूछा हुआ है, नहीं तब तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसका रूट्स कैसा आ गया, रियल आ गया। बी नंबर चेक करो, बी नंबर का अगर चेक करें तो बी पर स्क्वायर -4ac, यहाँ से बी क्या हो जाएगा तो 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है तो -3√2 है, -3√2। 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिया 12√2। यहाँ से भी डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा ही आएगा क्योंकि दोनों यहाँ पे ऐड हो रहा है नंबर, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अगर ये भी आंसर नहीं हुआ तो फिर सी चेक करना होगा, सी चेक करना होगा तभी कोई उपाय है ना। सी नंबर देखो क्या हो जाएगा, सी नंबर का देखेगा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी पर स्क्वायर -4ac, तो यहाँ बी क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है -3√2 है, तो 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√2 है ना। तो डी यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इसका भी रूट्स रियल ही होगा, लेकिन बोला है कि नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन डी बचा हुआ है तो डी ही आंसर हो जाएगा। फिर भी उसको भी चेक कर लेते हैं, बी पर स्क्वायर -4ac है ना, तो बी कितना होगा यहाँ पे √3 होगा, √3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 है, 3 इंटू सी कितना है 4 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -4 तिया 12, बच्चों के 48। हाँ यहाँ पे देखें तो -45 आ गया, डी क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0, 0 से कम आ गया डी है ना, -45 0 से कम है, निगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से एक करके चेक करके बनाना होगा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन भी है ना। कैसे बढ़िया क्वेश्चन है तो देखो क्या बोल रहा है, x पर स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस x पर स्क्वायर बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखा है, हैज 4 रियल रूट्स होगा, 2 रियल रूट्स होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, या फिर एक रियल रूट्स होगा, बताना है ना। तो इसको चेक करने के लिए हमें डी चेक करना होगा, लेकिन डी को चेक करने से पहले इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाना होगा, तभी हम डी चेक कर पाएंगे। लेकिन ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, तो इसको लेके चलेंगे, है ना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखो क्या दे रखा है, x पर स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस x पर स्क्वायर बराबर 0, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इनको तोड़ो,
तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर 2ab प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स पर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो एक्स की पावर 4, देखो यहाँ 2x पर स्क्वायर माइनस एक्स पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर घट जाएगा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पावर 4 आ गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको लेके जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तभी पता चलेगा कि इसका रूट्स कैसा होगा, है ना। क्या करो ना, मान लो क्या मान लो, लेट एक्स पर स्क्वायर बराबर क्या, वाई। हमने मान लिया एक्स पर स्क्वायर बराबर वाई, पुट कर दो इसको जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स के ऊपर पावर 4 है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। एक्स की पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह में वाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो वाई हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ना ही उनसे कम पावर होना चाहिए, ना ही उनसे ज़्यादा पावर होना चाहिए। ठीक है, तो इनको सोल्व करना होगा, डी निकालना होगा, वो तभी पता चलेगा कि रूट्स इसका कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स तभी पता चलेगा। तो डी बराबर क्या होता है भाई, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, तो बी 1 है, 1 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी तुम्हारा 1 ही है, इंटू सी भी कितना है 1 है। यहाँ से अगर देखा तो 1 माइनस 4 तो क्या आ गया -3, मतलब डी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अगर डी लेस देन 0 हो जाए इसका मतलब कि रूट्स कैसा है, नो रियल रूट्स, है ना। नो रियल रूट्स मतलब क्या कि इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, यही दिया हुआ था ऑप्शन सी में, रियल रूट्स यही है ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डी निकालना है, डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका डी पूछा हुआ है क्या होगा, तो भाई डी तो तभी से निकाल रहे हैं, डी बराबर निकाल दो इसका, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3। तो यहाँ से 16 माइनस 4 दूना 8 दिया 24, तो 16 में 24 माइनस हो जाएगा तो 8, डी क्या आ गया -8। देखो डी कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए में -8 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, फिर इसके बात करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आ रहा, वही बताना है। रियल एंड इक्वल है पहला ऑप्शन, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल ही नहीं होगा। और फिर चौथा नंबर दे रखा है रियल रूट्स होगा, है ना। तो बना के चेक करेंगे, इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमें क्या निकालना है, हमें बस डी निकाल लेना है। नेचर ऑफ रूट्स कहीं पूछे तो हमें क्या निकालना है, डी निकाल के चेक कर लेना है कि डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, या फिर डी बराबर 0 है। वहाँ से पता चल जाएगा कि रूट्स रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा या फिर बराबर रूट्स होगा। तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3। तो यहाँ से 16 माइनस 4 दूना 8 दिया 24, तो यहाँ से माइनस 8 आ गया डी। तो डी हो गया लेस देन 0, है ना। डी लेस देन 0 हो गया, मतलब नहीं रियल रूट्स नहीं होगा तो नो रियल रूट्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, सही किया ना, कि गलत नहीं किया ना, ना गलत नहीं किया, वही होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है जब रूट्स कैसा हो, रियल एंड इक्वल रूट्स हो। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे डी निकाल के 0 कर देंगे, तभी तो रूट्स कैसा हो जाएगा, रियल भी हो जाएगा और दोनों रूट्स बराबर भी हो जाएगा। हम लोग भी यहाँ पे वही चीज़ करेंगे।
बताओ डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी पर, अच्छा डी को 0 के बराबर कर देते हैं, डी बराबर 0, डी क्या हो जाएगा, तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी क्या है यहाँ पे देखो, डी नहीं, बी क्या है, तो -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है, तो के बराबर 0। के का मान निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से, तो 4 चौके 16 -4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है इधर, तो इधर -16, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, तो के इज इक्वल टू 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ 4 ही लिख दिए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा एक में प्लस एक में माइनस होगा क्या, दोनों में प्लस डाल दिए, किसी माइनस डाल दो ऑप्शन में, क्या जाता है ना, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह दे रखा है, इज रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या फिर रियल एंड इक्वल होगा, या रियल नहीं होगा, या फिर रियल होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में बताना है क्या होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। तो ये सब हलवा सा क्वेश्चन है ना, आराम से बना सकते हो। डी क्या हो जाएगा, बी पर स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 1, तो यहाँ से 36 -4 3 12, तो 6 में 2 4, 3 में 1 2 24, मतलब डी क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। और डी जब भी 0 से बड़ा होगा तो कैसा रूट्स होता है, रियल होता है एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स होगा, रियल तो होगा ही और साथ ही दोनों रूट्स अलग अलग होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डी का कंडीशन क्या है, डी बताना है। जब रूट्स कैसा हो, रियल और इक्वल रूट्स हो, तो उसके लिए डी कैसा चाहिए। तो तभी से तो ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब रूट्स रियल और इक्वल हो उस केस में डी क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। डी जब बराबर 0 होगा तब रूट्स कैसा होता है, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल है ना, तब रूट्स कैसा होगा, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा। शायद हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो जो भी ऑप्शन हो देख लेना, जिसमें भी ऑप्शन d इज इक्वल टू 0 दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। शायद ऑप्शन सी है इसका, है ना, सी में ही d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन दिया हो, हम तो भूल गए लिखने। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आर, रूट्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो रूट्स हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस अंदर रूट b पर स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर -4ac d होता है, d बराबर हमेशा हम लोग चेक करते आ रहे हैं b पर स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रूट अंदर रूट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रूट निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b कितना है, तो -7 है, वैल्यू रखते जाओ, प्लस माइनस अंदर रूट b पर स्क्वायर, तो -7 का होल स्क्वायर करना होगा, -4 इंटू ए कितना है 1 है, और c कितना है तो 12 है, बाय 2 इंटू ए कितना है तो 1 है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 7 49 माइनस बच्चों के 48 बाय 2। फिर से यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में 48 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का रूट कितना होता है तो 1 ही होता है ना भाई, तो 1/2। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 कर दो उसको, तो 7 प्लस 1/2
तो x1 क्या हो जाएगा 8/2, 4 बार में कट गया ये, तो x1 कितना आ गया, एक रूट से 4 आ गया। देखो 4 किसका दिया हुआ है, अच्छा 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो x2 भी निकालना होगा। तो x2 और एक बार माइनस ले लो, तो 7 - 1/2 हो जाएगा, तो 7 में 1 गया 6/2, तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो x2 कितना आ गया, x2 3 आ गया। 3 4 किसका दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4, है ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जहाँ पे रूट्स निकालने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b पर स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से हमें रूट्स मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए ये सबसे अच्छा फार्मूला है। क्या के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट क्यों ना ही रूट्स निकाल लें। समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है x पर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 का। जहाँ पे नेचर निकालने के लिए कहा जाए वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है d बराबर b पर स्क्वायर माइनस 4ac रखो, b कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, तो 1 है, इंटू c कितना है 16 है, तो यहाँ से 8 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे ना, 16 चौके 64, 64 में 64 गया 0, तो d क्या आ गया, d 0 आ गया। मतलब रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स। तो नेचर बताना है ना, नेचर से पता चलेगा कि रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा, नहीं होगा, है ना। तो बोला कि नो रियल रूट्स होना चाहिए, इमेजिनरी रूट्स होना चाहिए। 4 इक्वेशन दे रखा है, चारों में बताना है कि किसका नो रियल रूट्स होगा, मतलब किसका इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे एक एक करके चारों का। तो इस बार हम क्या करते हैं ना, डी निकालने के लिए नीचे से हम ट्राई करते हैं कि ऊपर से ही करें। एक बार बोले पहला तो नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, b पर स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b तो यही होता है, तो 8 64 माइनस 4 ए तो 1 ही है यहाँ पे, तो 16 चौके 64, 64 माइनस 64 क्या हो जाएगा 0, तो d 0 आ गया, d 0 आ गया। ये नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। तो d तो नहीं होगा, सॉरी a तो नहीं होगा फिर, है ना। b का देखो 5 25 माइनस 16 चौके 64, है ना। ये देखें ना तो निगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, 14 में 5 जाएगा 9, 5 में 2 गया 3, माइनस 39, मतलब डी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया बी का। जब डी लेस देन 0 हो जाए बी का, तो रूट्स कैसा होता है, इमेजिनरी रूट्स होता है, तो हो जाएगा इसका नो रियल रूट्स, है ना, बी नंबर का। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे इतना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या इस तरह से जिस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। सी का अगर निकाले ना तो सी का रियल रूट्स हो जाएगा। देखो 8 64 हो गया डायरेक्ट, माइनस 6 × 4 24, तो यहाँ से 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, प्लस में आ गया डी, है ना, डी बराबर 40 आ गया। मतलब डी यहाँ से क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया सी नंबर में। डी का अगर चेक करें ना इस वाले का, तो इसका भी देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac होता है, 4 × 1 × 1 तो 4, 4 माइनस 4 0, तो डी बराबर क्या आ गया 0 हो गया। इसमें भी रियल रूट्स होगा और बराबर हो जाएगा, इसमें रियल रूट्स होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। ऑप्शन ए में देखें कि रियल रूट्स हो रहा है लेकिन बराबर हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस प्रकार से आप लोग भी शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा डी इज इक्वल टू बी पर स्क्वायर माइनस 4ac बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वहाँ आपने किस प्रकार से हल किया वो नहीं देखेगा, वहाँ आपने सही मारा या गलत मारा वो देखेगा, तो टाइम आपको भी वहाँ पे बचाना है ना। दो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 13, देन द नंबर इज 1 2 1 3 2 3 2 4। अरे यार ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। और सवाल में यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो द सम ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 13। ये सही क्वेश्चन है, और सवाल में भी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ना लिखने में मिस्टेक कर दिया होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 13 देन द नंबर्स आर। तो यहाँ पे नंबर से निकालना है। अब क्वेश्चन सही है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार आने वाले नंबर है, और उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। सबसे पहले मान लो कोई नेचुरल नंबर लेट कर लो, लेट 1 नेचुरल नंबर क्या कर लेंगे, लेट 1 नेचुरल नंबर क्या, x। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है, लगातार है, या तो x - 1 होगा या तो x + 1 होगा, है ना। तो x + 1 भी ले सकते हैं, x - 1 भी ले सकते हैं, है ना। लगातार आने वाला है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। मान लो जैसे हमने एक 3 मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, या तो 4 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा। अंतर कितना का है, एक ही का अंतर आएगा लगातार नेचुरल नंबर में, है ना। इसीलिए एक x हो गया तो दूसरा x + 1। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव है ना, बोला इनका स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। स्क्वायर करो तो x पर स्क्वायर प्लस जोड़ दो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो x पर स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर है, तोड़ो इसको, तो x पर स्क्वायर प्लस 2x + 1 बराबर 13 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 13 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस में आ जाएगा, तो -13 + 1 कितना हो जाएगा, -12 बराबर 0। ये बन गया, ये बन गया। अच्छा 2 भी बाहर निकल जाएगा ना, तो 2 सबसे बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाले तो x पर स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। सबसे 2 कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन लेने के बाद बराबर के उस साइड कर दो, तो इधर क्या बच जाएगा, x पर स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनको सोल्व करना होगा, तो इनको सोल्व करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे सोल्व। रूट से निकालने का जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंदर रूट b पर स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, b कितना है वहाँ 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंदर रूट 1 - 4 इंटू a कितना है, a भी 1 है, c कितना है तो -6 है, -6/2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो x बराबर -1 प्लस माइनस अंदर रूट 1 - 6 चौके 24। अच्छा -6 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 24/2। यहाँ से अगर x देखा तो x बराबर -1 प्लस माइनस 24 + 1 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। अब एक बार प्लस लेके चलो, एक बार माइनस लेके चलो, तो बन जाएगा। इसको मिटा देते हैं, हो ही गया होगा। तो एक बार प्लस लेके चलते हैं और x1 ले लेते हैं उसको, x1 बराबर -1 प्लस 5/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 आंसर हो गया। x2 लेके चलो एक बार, तो -1, अब -5 ले लेंगे /2 तो -6/2, 3 बार में कट गया, तो ये क्या हो गया -3, तो एक हो जाएगा 2, दूसरा क्या हो जाएगा 1 2 दूसरा -3, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 1 2 दूसरा -3 कैसे हो सकता है, नहीं, तब तो फिर ये x2 नहीं होगा, है ना, x2 नहीं होगा, ये आंसर नहीं हुआ, एक ही हो जाएगा x1 ही होगा, है ना। मतलब कि नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 नेचुरल नंबर वहाँ x माने हुए है ना, तो तुम्हारा 2 हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लगातार आने वाला नेचुरल नंबर है। तो देखो एक नेचुरल नंबर क्या हो गया 2, तो अदर क्या हो जाएगा, अदर नेचुरल नंबर क्या माने हुए हैं, x + 1 हो जाएगा, तो x हमने कितना निकाल लिया 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3,
तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 किसका ऑप्शन है? ऑप्शन सी दे रखा है 2 और 3, तो 2 और 3 सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो फिर यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। पढ़ाई लिखाई करो आप लोग, धन्यवाद।